Hi friends, welcome all of you. How are you all? Fine, great. So I thought that you are doing the very much hard work for your learning the language, for your education. So today is the most important part. You are unknown about it. Most of the 6, 7, 8, 9 students are getting very fear about this one topic, and this is determiners. What exactly are determiners? And how to use them, where to use them, which are the determiners, that all the questions answers will be you will find in to this video. तो बने रहिए and listen the video. To be continue with this, remain your patience and keep patience and read all the topics, take the notes and learn them, exercise all the things. I think that you are taking the lot of efforts. You are taking the all efforts in during the lockdown to improve yourself. If you are not doing it, then do it, because the future is yours, and this future is only depend upon your all the hard works, what you are thinking, what you are giving to yourself, how you are maintaining yourself, how you are disciplined yourself. That all things will be matter in the future when you will be the present into the regular class. तो चलिए देखते हैं which are the determiners and how to use them. Before that, many students asked me that sir please teach about the determiners, because बहुत कम बार हमने उस बारे में सुना होता है, बहुत कम बारे में हमें कुछ टॉपिक मिलता है. ग्रामर में ऐसा कुछ फिक्स टॉपिक नहीं मिलता कि कहीं पे डिटर्मिनर्स का पता चल सके, तो इसलिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब डिटर्मिनर्स इज़ लाइक इंग्लिश. अब इंग्लिश की तरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश ही वर्ड है. इसी बात पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं कि इंग्लिश जो है कोई लैंग्वेज नहीं है. स्पेशली अगर हम उसकी हिस्ट्री पे ध्यान दें तो इंग्लिश इज़ नॉट अ परफेक्ट लैंग्वेज, इज़ नॉट अ कंप्लीट ओरिजिनल लैंग्वेज. ये बात तो सर ये कैसे पढ़ रहे हो आप कि इंग्लिश इज़ नॉट ओरिजिनल लैंग्वेज, तो हम क्या पढ़ते हैं फिर? यस, दिस इज़ द करेक्ट फॉर दिस, बिकॉज इंग्लिश इज़ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस. इंग्लिश का जो ओरिजिन हमें मिलता है तो फ्रेंच लैंग्वेज में मिलता है, जर्मन में मिलता है, लैटिन में मिलता है. पहले तो फ्रेंच इज़ द बेसिक लैंग्वेज फॉर दिस. कोकनीड लैंग्वेज फ्रॉम द इंग्लिश वर्जन लैंग्वेज, जो वर्नाकुलर इंग्लिश है वो फ्रेंच से मैच हो गई. फ्रेंच के कुछ मैक्सिमम वर्ड्स उसमें लिए गए, लैटिन वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स, चाइनीज़ वर्ड्स, इंडियन वर्ड्स, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उसमें मिक्सअप किए गए हैं, बहुत सारे मिक्सअप वर्ड्स है. एंड आज भी वो बदलती जा रही है. स्टिल टुडे ईच एंड एवरी डे इंग्लिश इज़ चेंजिंग. तो वैसे ही डिटर्मिनर्स भी होते हैं. अब इनका क्या वास्ता कि डिटर्मिनर स्पेशली कोई एक टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबका सब उसमें आ जाते हैं, सबके सब उसमें घुसते हैं और आते हैं. दे आर डिटर्मिनर्स. लेकिन उनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन? लेट्स सी. तो बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. इफ़ यू आर नॉट डूइंग before, to do subscribe the channel, like the videos and then take the notes. तो first of all, that what is the determiner? कि determiners क्या होते हैं? तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि determiners are the words that are used before the noun to determine or fix the meaning are known as a determiner. तो जो वर्ड्स नाउन से पहले यूज़ की जाते हैं और उसकी क्वालिटीज़ को मेंटेन करते, क्वालिटीज़ को फिक्स करते हैं कि ये 1 है, 2 है, क्या है, ज़्यादा है. तो जो डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, नाउन की पोजीशन को डिसाइड करते हैं, संख्या को डिसाइड करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज डिटरमिनर्स. ठीक है, ये देखिए. और दूसरी, मेनी पीपल वेंट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर. वेलकम द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ लेस टाइम फॉर हिज हॉबीज़. तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है? मेनी पीपल. पीपल जो है नाउन है, मेनी पीपल तो वो पता नहीं, डिटरमाइन किया हुआ कि बहुत सारे लोग हैं. वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इज़ अ नाउन. अब यहाँ पे नाउन कहा गया है, सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनर्स आर फिक्स अबाउट द नाउन, नॉट अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट. There is no matter whether it is subject or whether it is object. तो पहले सेंटेंस में many people is a subject here and more information. इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन और, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी ज़्यादा. He finds less time for his hobbies. Less टाइम कैसा है? बहुत कम टाइम है. तो ये डिसाइड करता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है. These are the determiners. ये देखते हैं.
In the above examples, we found the bold are determiners as they fix the meaning of the noun in the sentence. मीनिंग जो है नाउन का जो मीनिंग है तो वो डिसाइड करते हैं डिटर्मिनर्स इन तीनों सेंटेंस में. डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज आर गिवन अहेड. 4 मेन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं कि पहला तो है वो कौन सी है, तो कैटेगरीज हम इधर एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले होते हैं आर्टिकल्स. जैसे मैंने आपको कहा कि डिटर्मिनेंस एक कोई फिक्स वर्ड नहीं है, जैसे वो फिक्स वैसे ही होगा, ऐसे नहीं है. तो पहला उसमें आता है आर्टिकल्स. तो ये आर्टिकल्स बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो गया उसका, और आगे वाले आने वाले टॉपिक्स का बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं आएगा. बट आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो अबाउट द आर्टिकल्स. इफ़ यू डोंट नो देन यू हैव टू सी द वीडियो ऑन द आर्टिकल्स. तो which are the articles? A, an and the. These are the 3 articles, but they are divided into 2 types: definite articles and indefinite articles. What are they? See, the word a, an and the are called articles. These words are basically used as in for the noun. ये सिर्फ noun के लिए ही इस्तेमाल होते हैं. अब इनका मतलब हमें पता है कि what is the articles. तो a कब यूज़ करता है, an कब यूज़ करना है, द कब यूज़ करना है. दे आर जस्ट शोइंग द अबाउट नाउन. ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल. तो आप इसमें आपका भी आर्टिकल का भी टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, हो जाएगा इफ़ यू नो वेरी वेल. डेफिनेट आर्टिकल होता है द. डेफिनेट आर्टिकल इसलिए क्योंकि वो द मीन्स अ फिक्स समथिंग, बिल्कुल फिक्स है, और वही चीज़ है हर किसी के दिमाग में वही चीज़ आएगी, दैट इज़ शोइंग द. तो what definite articles are those articles that specially use particular person or the thing. जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं और पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स. ही सॉ द प्लेयर. अब प्लेयर फिक्स है, वही प्लेयर है उनमें से. इन द अबव गिवन एग्जाम्पल द प्लेयर मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेयर, नॉट अबाउट द प्लेयर्स. ओके. और द के बाद प्लूरल फॉर्म कभी नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखना है आपको. द के बाद अगर प्लेयर्स द नहीं लगेगा या फिर कोई भी आर्टिकल उसमें नहीं लगेगा. आर्टिकल तभी लगता है जब वो चीज़ सिंगल हो, चाहे वो ए लगाओ, एन लगाओ या फिर द लगाओ. ठीक है. प्लूरल के पहले को भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये भी आपको याद रखना है. इन द अबव एग्जाम्पल द प्लेयर, सॉरी, द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. प्लूरल में कब लगता है? जब वो काउंटेबल होगा तब, और सिंगुलर ही नाउन के पहले आर्टिकल लगता है. प्लूरल जब कंफर्म है आपके कि इतने ही है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है, या फिर जो प्लूरल फॉर्म से उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है. इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स, डिफरेंट सिचुएशंस. देन indefinite article. Indefinite article singly shows a one. Okay, a means a one. For example, indefinite articles are those articles that usually leave indefinite the person or the thing are spoken of. कोई डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला. आई हैव एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला कोई डेफिनेट सिचुएशन नहीं है. जैसे प्लेयर था तो प्लेयर इज़ वन पर्सन, वो फिक्स पर्टिकुलर दिखाता है. अम्ब्रेला पर्टिकुलर नहीं है. अगर यहाँ पे रेड अम्ब्रेला होता है तो द रेड अम्ब्रेला आएगा, पर्टिकुलर आ जाएगी. बट अम्ब्रेला है एन अम्ब्रेला. एन क्या है कि एक अम्ब्रेला. आई हैव वन अम्ब्रेला, तो एन इज शोइंग वन ऑल्सो. एन अम्ब्रेला इज नॉट अ पर्टिकुलर वन, फिक्स नहीं है कि एक ही अम्ब्रेला है, तो बहुत सारे अम्ब्रेला हो सकती है. इन द अबव एग्जाम्पल अ एंड indefinite article that are representing any doctor, any kind of umbrella. कोई भी काइंड की अम्ब्रेला हो सकती है, इसको डेफिनेट कर दिया. ठीक है. ही इज़ अ डॉक्टर, ये भी उसका एग्जाम्पल. अ इज़ यूज फॉर द नाउन दैट बिगिन्स विद द काउंटेबल साउंड्स. ये जो कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले ए लगाते हैं. अगर वॉवल हुआ तो अम्ब्रेला, तो एन यूज़ करता है. जैसे कि अम्ब्रेला है, ही इज़ अ बॉय, तो बॉय बी कॉन्सोनेंट है इसलिए वहाँ पे ए लगाया हुआ है. और टीचर का टी कॉन्सोनेंट है, देयरफॉर इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. ए यूज. कोकोनट, बिफोर दैट वी हैव यूज द आर्टिकल ओ. देन in the above example, a is used for the consonant sound of boy, teacher and the coconut. And is used before the noun that begins with the vowel. जो vowel से पहले स्टार्ट होते हैं ऐसे nouns के लिए and यूज होता है.
अब इसके पीछे प्रोनाउंसिएशन इज रीजन, ओके। तो डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ ए है एंड सिर्फ इसलिए यूज होता है बिकॉज देयर शुड नॉट बी कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। जैसे कि अगर मैंने ऐसा यूज किया, ओके, आई हैव अ अम्ब्रेला, आई हैव अ अम्ब्रेला, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है। एन अम्ब्रेला हुआ तो सीधे आई कैन टॉक देयर। तो अ अम्ब्रेला हुआ तो थोड़ा सा बीच में जो स्लैंग आती है, जो थोड़ा सा पॉज होता है, प्रॉब्लम आता है। तो अ अम्ब्रेला नहीं आता है, तो अ दोनों एक जैसे आगे, अम्ब्रेला का अ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे यू दिखाई देता है, लेकिन अ इज द सिलेबल देयर, तो सेम सिलेबल विल बी देयर एंड सो देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल। देयरफॉर टू अवॉइड दिस स्लैंग, अवॉइड दिस डबल क्रॉस, वी हैव टू यूज एन अम्ब्रेला। तो इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल इज गिवन देयर, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ये यहाँ पे ऑनेस्ट का ओ से स्टार्ट होता है, दिस इज नॉट स्टार्टिंग विद द एच, ओके। ये हॉनेस्ट नहीं है, एच इज ऑनेस्ट ओनली, तो एच इज साइलेंट इन दिस, तो एन इसलिए यूज होता है। इन द अबव एग्जाम्पल एन इज यूज बिफोर द वॉवल साउंड अम्ब्रेला एंड ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी होगा, अभी यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाते हैं, यूनिफॉर्म के पहले ए लगाते हैं, जबकि यहाँ पे यू लगा होता है, फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन एच से स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है। जैसे यूनिवर्सिटी तो वाई वहाँ पे यूज़ होता है, यूनिफॉर्म वाई वहाँ पे य होता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ की। हालांकि आपको वहाँ पे यू दिखाई देगा, वाई दिखाई देगा, बट देयर इज कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो इसके लिए अलग से वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हो। सेकेंड डिटर्मिनेंट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब पहले इसमें आर्टिकल हो गए, दूसरे इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिमेंबर दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर शोइंग द डायरेक्शन और शोइंग द प्लेस ऑफ द थिंग्स, ओके। द वर्ड्स आर लाइक these, that, these, those are known as a demonstrative determinants that you can use. Demonstrative pronouns are used for the pointing out the things, कुछ चीज़ों को this, that, there, तो ये पॉइंटिंग करने के होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होते हैं, दिग्दर्शित करने के लिए होते हैं। These words are used as a determinants. For example, these are many pets, these are sheep, but those are goats. ये हम वहाँ पे those are horses, these, those, these, ये जो डिटरमाइन करते हैं their direction, their place. थर्ड होता है possessive pronouns. यहाँ पे वापस से गड़बड़। The possessive pronouns are, which are the possessive pronouns specially? The words like my, our, your, his, her, its, their, Mohan's, lions, ऐसे जो भी एपोस्ट्रोफ लगा के विदाउट नाउन आते हैं, तो वो भी possessive pronouns सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि दिस इज लाइक अ इंग्लिश, अलग अलग चीज़ों से लेकर सारे डिटर्मिनेंट्स बनते हैं। तो दिस आर माई बुक, अवर हाउस, हाउस इज अ नाउन, बुक इज अ नाउन, बट हियर आई एम यूजिंग माई। आई डिटरमाइन द ओननेस, आई डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट बुक, दैट उसकी जो मालिकाना हक है, तो मैं अपने पास रखता हूँ। योर बुक, आई शोइंग द स्टेटस ऑफ द बुक। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, उनको ही हम पॉजेसिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करते हैं। आई का होता है आई, मी का होता है माइन, योर्स, हीज, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो उनको माइन, योर्स, जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है, दे आर एज अ डिटर्मिनर्स। और दूसरे भी प्लूरल में अगर आते हैं तो प्लूरल में इस तरह से आएंगे, अवर्स, योर्स एंड देयर्स। तो इनको हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ हमेशा। जैसे कि दे बुक नहीं यूज़ कर सकते, तो देयर बुक। देम हाउस, तो देम हाउस नहीं, देयर हाउस। वी बेंच नहीं, अवर बेंच। अवर्स पेन तो नहीं, अवर्स पेन। तो इस तरह से हमको यूज़ करना होता है। देयरफॉर दे आर एज अ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, रिमेंबर देम। फोर्थ नंबर का जो पार्ट उसमें आता है, दैट इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव आ गए, ओके, पहले आर्टिकल्स, देन प्रोनाउंस, देन एडजेक्टिव्स। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं कि जिसमें डेफिनेट कुछ नहीं होता है। जैसे पहले एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि मेनी पीपल्स वे गैदर्ड, तो ये मेनी पीपल उसमें आ गए, तो डेफिनेट कुछ नहीं है।
some, any, much, many, little, few, less, etc. are put indefinite adjectives. They are also as a determiners. For example, तो आप यहाँ पे examples अब एक एक करके देखेंगे. Another, any, both, each, either, enough, few, neither. neither मतलब कोई नहीं. one, एक, other कुछ लोग हैं, many, most, much, several, some. ये सारे वर्ड्स उसमें आते हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स में. तो उनका भी आपको इस्तेमाल करना है आपके सेंटेंस में फॉर एज अ डिटर्मिनर्स. तो रिमेंबर दीज आर द डिटर्मिनर्स. नाउन से पहले कोई भी वर्ड आता है तो वो डिटर्मिनर है, ये समझना ज़रूरी आपके लिए रहेगा. ठीक है. नाउन के पहले कोई भी वर्ड जो उसकी नाउन की कैपेसिटी, नाउन की जो पोजीशन है वो डिसाइड करता है, उसका स्टेटस डिसाइड करता है, वो सारे डिटर्मिनर्स होते हैं. 5th नंबर का आएगा क्वांटिफायर्स और क्वांटिफायर और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द क्वांटिफायर्स? पहली बात, द क्वांटिफायर ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट क्लास अंडर द डिटर्मिनर्स. दे आर एडजेक्टिव्स फ्रेजेस दैट सर्व टू आंसर टू पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस. 2 पॉसिबल क्वेश्चन को वो आंसर देते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको जो फ्रेजेस का एक वीडियो बनाया है, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज का जो वीडियो है, तो प्लीज़ देखिए. उसमें आपको क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन, क्वांटिफायर्स कौन से हैं, कितने हैं, वो किस तरह से यूज़ होते हैं नाउन के साथ, एडवर्ब के साथ, वर्ब के साथ, तो वो सारा आपको पता चल जाएगा. विच रियली और क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मीन सिंपली अ काउंटिंग. ओके, काउंट करना या फिर उसकी स्थिति क्या है वो बताना. तो हाउ मीनिंग, तो आपको लगे हाउ मच, दिस आर द क्वेश्चंस. तो उसमें फिलहाल तो कुछ इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटी. ओके, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, मच, लिटल, वेरी लिटल, बीच, ग्रेट डील ऑफ, ऑल, इनफ, मेनी, फ्यू, वेरी फ्यू. तो ये सारे क्वांटिफायर्स उसमें आते हैं. दे आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन. रिमेंबर देम. तो नंबर ऑफ, इसमें सम, एनी, मोर, जो सारे इसमें थे लास्ट वाले अनकाउंटेबल इनडेफिनेट एडजेक्टिव थे, वही क्वांटिफायर्स में आते हैं, बट समथिंग इन डिफरेंट वे, कुछ अलग तरीके से आते हैं. तो ये 5 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और 6 नंबर्स आर देयर अदर्स 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर्स आप यूज़ करते हो, सेवरल वर्ड्स, दिस आर द डिटर्मिनर्स ऑफ दिस. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस आर द डिटर्मिनर्स. अगेन दिस आर द 6 पार्ट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड लर्न देम. तो उसका एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि विच आर एग्जैक्टली द डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज द आर्टिकल्स, डेफिनेट, इंडेफिनेट, बोथ आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट, डिजोर्स, पॉजेसिव प्रोनाउंस, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब उसमें आते जो अपने इंडेफिनेट आर्टिकल्स में थे, ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, बोथ वगैरह. डिफरेंट वर्ड्स, अदर, अनदर, ये कुछ अलग वर्ड्स है. तो ये सारे प्री डिटर्मिनर्स होते हैं. सच, व्हाट, रादर, क्वाइट, दिस आर आल्सो द क्वांटिफायर्स एंड यूज देम फॉर योर लैंग्वेज, फॉर योर बेटर सेंटेंस. इट विल मेक यू मोर पॉसिबल. ओके, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. बिफोर दैट, some exercise you have to do with this determinants. I have given this video, this description already into the description link. You can go there and check out which are the determinants you can fix into the blanks. So please see this one. You can write down into the note or you can take the exercise with yourself. इसके आंसर मैंने वीडियो में नहीं दिए हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज अ सेकंड एक्सरसाइज. Thank you all of you for watching the video. I hope you like this video. If you are not subscribed, please subscribe the channel and like the video if you like it. Thank you all of you. Best of luck for learning more better. Bye all of you. Take care all.